बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल कोठी बंगला वाले लग रहे हैं। ब्लैक कलर की गाड़ी, ब्लैक चश्मा। अगर नॉर्मल बोल रहा हूँ तो भाई समझ लो शक्ल अच्छी है, लेकिन भाई के साथ अच्छा लग रहा है, काफी फीलिंग आ रही है। क्योंकि मैंने बिग बॉस में जब गया था तो मैंने 48 साल का बताया था कुछ और लेकिन ना मुझे हर अलग करना था कुछ, मैं उसमें भी इसलिए बोर हो गया। हाँ, मेरे को कईयों ने कमेंट कर दिया भाई तुम्हारे मामा कैसे मिला, मेरे मामा तो बहुत बढ़िया, बाकी दुनिया के सब हरामखोर है। तो गाइस आ गए हम लोग पुनीत भाई के साथ बाहर। भाई बिल्कुल भाई तुम्हारे कपड़े एकदम ऐसे लगते हैं ना क्लासी, तुम वीडियो के हिसाब से पहनते हो कपड़े? नहीं वीडियो नहीं, बस ऐसा कहीं जाते हैं, जैसे मुझे पता लग गया था भाई कोठी बंगले वाला है भाई, तो थोड़े कपड़े ऐसा ना। अच्छा हाई टाइम चूतिया में बड़ी सही नहीं लगता ना, मेरे मुंह पे चप्पल लगा के थोड़े कभी कभार कोठी बंगले। वैसे मैं सैटरडे संडे वाले दिन कोठी बंगले वाले लगता हूँ। अच्छा, क्योंकि नए कपड़े पहन के निकलता हूँ, नया तरीका बन के चलता हूँ और अच्छी अच्छी चीजें करता हूँ मार्केट में। तो भाई हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो तैयार भी रहता है, क्योंकि मुझे भी लगेगी यार, लोगों को लगेगी यार मैं भी कुछ नहीं, ये भी अच्छी लग रहा है। जैसे आप जो है वसुंधरा यहीं रहते हो या मैं तो चादरा रहता हूं। आजकल के भिखमंगे लड़के शारदा से आकर वसुंधरा में व्लॉग बनाते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगलाई लड़कियों को लगे ये भिखमंगे साले को कोठी बंगलाई लड़की हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि चादरा बना नहीं सकते ना, क्योंकि चादरा में कुछ एरिया ऐसे हैं साले जहाँ रिक्शे ठेले वाले घूमते हैं, इसलिए भाई यहाँ आ रहे हैं। हमारी तो गति ऐसी है, वहाँ पे यही मिलती है। नहीं ऐसा नहीं है, महंगा है, एक मकान पे 2-2 करोड़ रुपए का है, लेकिन क्या होती है वसुंधरा में जो ना अलग फील आती है, ऐसा लगता है किसी अच्छे घर का है, पढ़ा लिखा है। अभी कुछ देर बाद ये सोसाइटी दिखा देंगे, कहेंगे मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, ये वाली सोसाइटी में दिखा दो भाई, तो हर चीज बढ़िया लगती है। तो इसलिए भाई कोठी बंगले वाले प्रॉपर लग रहे हैं और बढ़िया काम हो रहा है अपना। कोठी बंगले वाले है तो नहीं, लेकिन बन के घूमने में क्या जाता है। नहीं भाई भाई चश्मा वश्मा लगाकर जो है डायरेक्ट पूरा तैयार व्यार होकर भाई एक अलग एनर्जी आएगी भाई। लगाना चाहिए ऐसा, चाहे मैं कह रहा हूँ कुछ होना, लेकिन लगो क्योंकि इसमें खुश रहता है ना बंदा, तो अच्छा लगता है भाई। कोठी बंगले देख के चलता रहेगा तो भगवान उसको नहीं देगा वो, तो भाई जब सोचोगे तो होगा भी, है ना? सोचोगे हंसोगे करोगे तो भगवान कहीं ना कहीं दे देगा। जैसे मुझे बिग बॉस के बाद मुझे भी दे दिया एक छोटा सा कोठी बंगला भाई। पहले मैं भी 1 कमरे के फ्लैट में रहता था, अब 2 कमरे के फ्लैट में आ गया हूँ। अब कुछ और मिल गया तो भाई 3 कमरे और बाकी 4 मिल गया तो भाई की जैसी गाड़ी भी ले लूंगा। भाई ने कितने की लिए? अरे यार तुम तो कभी भी ले लो यार, ऐसी बात है। इतना तो भाई महीने में गाड़ी कितने की लिए? 10.5 की है। तो कैसे मतलब मेरे तरह लिए जैसे कोटक बैंक कि भाई मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, माफ कर दो भाई। मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, मेरा भी चैनल चलवा दो, बढ़िया कर दो ताकि मैं भी किस्त भर पाऊँ। भाई एक बार कोटक बैंक वालों के लिए बोल दो मेरा लोन माफ कर दे भाई। मैं आज जो 6 महीने से कह रहा हूँ मैं बिग बॉस से जाने से पहले, मेरा लोन अभी तक माफ ही नहीं करा, साला किस्त डेबिट हो रही है। लेकिन भाई कभी ना कभी कर देगा। मैंने इतनी गाड़ी फेमस कर दी है, एक्सप्रेसो गाड़ी फेमस एस्प्रेसो ना, मतलब मैं इतनी गंदी ना होता था। नहीं मेरे प्रमोशन करने के बाद जब मैंने डाली थी ना वीडियो, वो पूरे मैं कह रहा हूँ बिग बॉस में जितना वायरल नहीं हुआ, लेकिन वो गाड़ी में वायरल हो गया था, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी। वो इनकी गाड़ी तो बिल्कुल ऐसे एकदम वर्ल्ड फेमस थी है। मारुति वालों को सालों को मुझे देने चाहिए 10-20 करोड़ रुपए की, इतनी फेमस कर दी गाड़ी। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर नहीं भी दी तो भगवान को भाई कभी ऐसा फोन अगर कभी लगे तो मुझे एक नई गाड़ी गिफ्ट कर देना मारुति की कोई। भाई मेरे को लग रहा है शायद आपका एक छोटा सा फैन है, मुझे वेट कर रहा है। क्या हाल है भाई? भाई का फैन मिल गया। तुम पूरे व्लॉग में आ गए यार। तो गाइस बाकी शुभम मेरा, ये है मेरा एक फ्रेंड किशन, और सन्नी और सोनू साहब मिल ही चुके हो। भाई ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं भाई। ये देखो फ्रेंड्स है भाई। क्या नाम है भाई आपका? जाओगे उदास कैसे हो भाई? और भाई क्या हाल है? और भाई तो भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई कहाँ से? कश्मीर से हो क्या? कलाम से मिले थे आप? कश्मीर से। देखो भाई क्या है। तो भाई ये भाई के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं और काफी प्रॉपर बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो भाई यहाँ मिलने का कारण इसी गली में, इसी चौक पे कोई यहाँ कोई भाई है इसलिए क्योंकि ये आज ही वैष्णो देवी से आया। अच्छा भाई आप यहीं रहते हो? ये यहीं रहता है। प्रॉपर बढ़िया लग रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप भी बढ़िया लग रहे हो, हम जैसे ही लग रहे हैं। और मैं भाई को चाहता हूँ कि भाई के जो फ्रेंड है वो ओरिजिनल कोठी बंगले वाले हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रॉपर तरीके से। भाई आज से दारू वारू के वैसा आपकी शक्ल जैसा लग रहा है भाई वैष्णो देवी से चढ़ाई करके नहीं, ऐसा लग रहा है आपको पीने खाने की वो लग रही है। मीट माट बना रखा है। अच्छा आज तो वो चल रहे हैं ना, चलो नवरात्र। लेकिन आपको लग रहा है कि दिवाली के बाद ये खत्म करने के बाद जो है वो भी देखते हैं, अगर हो जाएगा तो पीछे उतावले हैं, लेकिन भाई की मजबूरी आ रही है। तो भाई दिवाली के बाद ही आते ना, दिवाली करके ही आते हैं। दिवाली भी तो घर पे बनानी जरूरी है। बच्चे भी हैं, वाइफ है? बच्चे नहीं, अभी फैमिली है। शादी वगैरह भी नहीं, मम्मी पापा वगैरह। चलो गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी? अरे वो भी नहीं है भाई। लेकिन आप छोड़ के चली गई। वो लगता ही ऐसा कि हर कोई मुझे ले सकता है। बढ़िया बढ़िया। तो भाई ऐसे दोस्त भगवान सबको दे, भले ही भाई 10 रुपए ना निकाले जेब से खर्चे, लेकिन भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। भाई कह रहे हैं मैं दिल का अच्छा हूँ, कैसे बिल्कुल नहीं निकालूंगा। तो आज पार्टी जो है वो शुभम की तरफ से, ठीक है भाई देख लो पार्टी वाली नहीं है जो आप सोच रहे हो 1000-2000 रुपए की दूसरी पार्टी है। देखो मेरी बात सुनो, 4 तो भाई खड़े 8-8 हजार वाली रशियन चाहिए, 16,000। देखो भाई ब्लॉग में भाई
और एक दारू की बोतल चाहिए, कम से कम 2-2 हजार वाली दारू की बोतल, समझ लो ये 2-2 हजार 8 हजार ये हो गए। इनकी शक्ल से देख के नहीं लग रहा है बिल्कुल भूखे प्यासे ही नाते साले आम के आम गुटलियों के दाम, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, बेटा चूस करोगे ऐसा लगे भाई आपसे रशीद। क्योंकि आजकल ना वो पार्टी वाला जमाना चला गया, वो पार्टी वाला जमाना चला गया कि चिकन वो रेडी पे जाके मोमोस खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं। आज की डेट में सबसे रशियन मांगते हैं दोस्त। देखो पूरी भरी पड़ी भाभी, देखो भाभी, भाभी देखो बिल्कुल बिल्कुल भरा। अबे भाई फैमिली चैनल है, कोई नहीं कर देंगे। तो अभी बस चलेंगे कुछ खाने पीने, मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख। तो भाई को भूख लग रही है, भाई किस चीज की भूख लग रही है? तो गाइस हम लोग अब चल दिए और हम जा रहे हैं कुछ खाने। पुनीत भाई भूख लगी होगी ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा कुछ ऐसा बताओ कि कहीं गए और कुछ एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो गया कि अबे यार जिसको देख करके लगाओ कि अबे यार ऐसा क्यों हो गया यार, अबे यार तो शर्म सी आ रही है, वैसे ऐसा कुछ हुआ है? हाँ भाई एक बार क्या हुआ था, क्या कहते हैं, मतलब एक लड़की थी, मैं आपको बताता हूँ वाकया। मतलब ये मैं काफी पुराना वाकया बता रहा हूँ बचपन का। हाँ। ये वीडियो से रिलेटेड नहीं है। हमारा क्या था, मैं पहले इधर साहिबाबाद में रहता था। अच्छा। तो साहिबाबाद स्टेशन से लोकल ट्रेनें चलती थी पहले, अभी भी चलती है लेकिन अब इतना पता नहीं है लोगों को। तो उसमें क्या होता था, हम कभी घूमने इंडिया गेट जाते थे, कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं। तो वो ना 14 साल का था मैं उस टाइम, 13 साल का। अच्छा। तो वो लड़की मेरे ख्याल से ना एक जो मतलब मेरा क्या काम था, रोज स्कूल के बंक मारना। रियली कहानी है, मतलब भगवान बैठे सामने रियली कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं क्या होता था उस लोकल ट्रेन में लड़कियां भी जाती थी और लड़के भी जाते थे। वो छोटे छोटे होते थे, लड़कियों के पीछे पड़ जाते थे हम। तो एक कॉलोनी की एक लड़की मुझे पसंद आ गई थी एक दिन। बड़ी प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, होगी 12-13 साल की, मैं भी 14 साल का था। बड़ी क्यूट लगती थी वो, मुझे देखती थी लेकिन वो ना बहुत सीधी थी। अच्छा। वो करते हुए एक दिन मैंने उसका पीछा करा, मैंने देखा ये देखूं इसको जाती कहाँ का है ये। मैंने उसके घर से गया, पीछे पीछे निकलता गया, साहिबाबाद स्टेशन पहुंची वो। वहां से उसने एक ट्रेन पकड़ी 12:20 की, लोकल ट्रेन जाती है। टाइम तक याद है, 2 रुपए किराया होता था उस लोकल का। अच्छा। और भाई और 2 रुपए किराया होता था। जगह जगह के साथ, तो जैसे नई दिल्ली शाहदरा उससे रुकती भी जाती थी, देखा होगा हमने। EMU जाती है, मथुरा जाती है, मथुरा जाती है। उस टाइम वो 2 रुपए किराया होता था उसमें। 2 और 3 रुपए होता था, 5 रुपए में नई दिल्ली तक ले जाती थी वो। तो मैंने क्या करा, मैं उस गाड़ी में बैठ गया, भाई वहां ले लेना वही हर। तो मैंने क्या करा, मैंने एक दिन पीछा करा, मैंने देखूं से कहाँ जाती है। पहले मैं उसके घर के आसपास चक्कर काट के उसको देख के बड़ा खुश हो जाता था, बड़ी प्यारी लगती थी। अब तो हो गई वो बच्चों की माँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने एक दिन देखा कि आज इसका पीछा करता हूँ, फिर इसको कहीं और ऑफर बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ करूंगा तो भाई अच्छा नहीं लगता। तो उस टाइम तो क्या था ना, मॉल भी बहुत, मॉल ना वो वाला नहीं था। अब तो क्या है, बहुत रिक्स हो गया है। अब तो क्या है, लड़कियों का बहुत वो हो गया है भाई, CCTV ये वो। अब तो क्या है, बच के पहले हमारे में क्या होता था, चलते फिरते किसी भी लड़की से बात कर देते थे, कुछ भी हो जाता था, इतना वो नहीं था 15-20 साल पहले। तो मैंने उसका पीछा करा वहां तक, तो मेरे को पता लग गया कि फलानी जगह इतने बजे जाती है, इतनी बजे ट्रेन से। भाई अगले दिन मैं भी क्या करा, मैंने पहले मैं बस से जाता था, लोकल बस चलती थी हमारा उधर से 1 नंबर। वो शाहदरा से होते हुए लक्ष्मी नगर वगैरह होते हुए जाती थी। फिर मैंने क्या करा, मैं अब जो बस से जाता हूँ ना, मैं भी ट्रेन में, मैंने उस दिन से EMU जाना शुरू कर दिया। अच्छा। लड़की के चक्कर में रोज जाता था, रोज टिकट लेता था मैं। क्योंकि मैंने क्या करा, रोज मैं टिकट लेता था वहां से। और उसमें क्या होता था, कोई चेक वेक करने आता नहीं था, टिकट तो नाम की ले लेते थे लोग। और मैं उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता, तो उस लड़की को पता लग गया था भाई ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है बहुत दिनों से। लेकिन उस लड़की को पता था भाई बंदा ठीक ठाक लगता है, क्योंकि मेरी भी बचपन पर्सनैलिटी अच्छी थी, ठीक ठाक है। तो मतलब मैं भी बढ़िया लगता था। तो वो लड़की मुझे बोलती कुछ नहीं थी, हंसती थी, लेकिन बात नहीं करती थी भाई। कई दिनों तक 15 दिन 20 दिन हो गए थे मेरे ख्याल, रोज जाना रोज आना। उस टाइम हो जाती थी, उस टाइम जाना फिर आना। तो मैंने क्या करा, मैं वहां मतलब उसके पीछे लगा रहता था। तो एक दिन क्या हुआ भाई, पैसे तो होते नहीं थे जेब में। एक दिन क्या हुआ भाई, लड़की बिल्कुल ना, और कई बार जब मैं रोज आता था ना, लड़की थोड़ा दूर होकर खड़ी होती थी, क्योंकि जगह ना स्पेस होता था ट्रेन के डब्बों में उस टाइम। अच्छा। लेकिन उस दिन भीड़ इतनी थी, जो कुदरती से वो लड़की जहां में जब खड़ा हुआ ना, जब मैं चढ़ा था, वो बिल्कुल मेरे साथ में खड़ी हुई थी। अच्छा। तो भाई मेरे दिल में घंटी बज गई। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, मैं रोज टिकट लेता था। तो एक दिन मेरे को लालच आ गया, मैं हट साला आता तो है नहीं कोई भाई, EMU में कोई आता तो है नहीं। तो मैंने बोला जो हटा साला कौन लेता, मैं फटाफट जाके चढ़ गया भाई। कुदरती से उस दिन जो है ना TT आ गया भाई, TT आ गया। और उस टाइम क्या था, वो पकड़ते नहीं थे ना, वो मारते पीटते थे ना वो, क्योंकि उन्हें पता था ये तो इतना से 14-15 साल का लड़का है, 100 रुपए 50 रुपए कहाँ से दे देगा फाइन के। वो ना बेइज्जती खूब करते थे कि चल साले ये कहाँ से आया, घर से हमने यूं लड़की आ गया ये वो। भाई वो लड़की सामने खड़ी थी, मैं बड़े बड़े से खड़ा हुआ था। उस टाइम हमारी जो कपड़े होते थे ना स्कूल के, भाई वो मैं सरकारी स्कूल होते थे, विवेक विहार में पढ़ता था मैं। ठीक है। वही चॉकलेटी कलर की पैंट थी। राम मंदिर इसके सामने वो स्कूल है, मुझे तो नाम भी ध्यान नहीं है, पता नहीं सर्वोदय बाल विद्यालय, मिडिल स्कूल बोलते थे उसको। तो मैंने क्या करा, साले ब्राउन कलर की पैंट थी और साफ सुथरी शर्ट वर्ट पहन के आते थे, टाई बेल्ट वगैरह नहीं होती थी उस स्कूल की। तो मैंने क्या करा, मैं उस पैंट में बैठ गया भाई। वो TT आ गया कुदरती से उस दिन 5 मिनट बाद ही। मैं बड़ा खुश था उस दिन, मैं जो तेल वेल लगा के बाल वाल बना के बिल्कुल पतला खड़ा, और लड़की भी देखी मुझे, TT आ गया उस दिन।
और मेरी किस्मत इतनी खराब उस दिन भाई, टीटी जब आया ना मेरे पास कह रहा हाँ भाई टिकट थी, वो बात ऐसी करते थे ना, कोई छोटे लड़के थे वो ये हाँ जी और भाई टिकट दिखाओ जरा। अब तो लोगों की तेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है ना, अब तो 55-50 साल का आदमी भी 15 साल के लड़के से दिखाओ करके बात करता है। उस टाइम ऐसे ही बोलते थे ये लोग, यहाँ भाई टिकट, तो वो कहता ला भाई टिकट दिखा, तो मैं बिल्कुल एकदम तेल वेल लगा के बालों में और वहां खड़ा हुआ भाई, मैं उसको पता लग गया टिकट नहीं है भाई। वो लड़की सामने खड़ी हुई भाई, मेरी जो उस दिन बेइज्जती हुई जो मैं अंकल ये वहां भूल गया वजह, कह रहा चलट साले ऐसे आए थे पता नहीं कहाँ से चढ़ गया, कह रहा तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ये नहीं है, उसने 3-4 बार भाई मेरी इतनी बेइज्जती हुई ना, मैं जिंदगी में उस लड़की के सामने नहीं आ पाया भाई, मैं इतना फीका पड़ा। हालांकि मेरी जब में पैसे पड़े थे 6-7 रुपए, लेकिन मैंने लालच में नहीं, क्योंकि कोई आता तो था नहीं, मैंने उससे हर साला कौन ले रहा है ये वो भाई, मैं उस दिन फीका पड़ा। तो वो ना मेरी जिंदगी, वो मैं दिन आज तक याद करता हूँ। फिर मैं अब 3 या 4 महीने तक उस लड़की के पीछे नहीं जा पाया था उसी मेट्रो स्टेशन में, फिर मैं 3 या 4 महीने, लेकिन हाँ मैंने पटा ली थी वो लड़की, लेकिन मुझे बड़ा समय लग गया भाई उस चीज से निकलने में, और मैं आज तक उस चीज को याद करता हूँ। तो ऐसे वाक्य जो है ना मतलब हो जाते हैं। हाँ एक चीज और सुना रहा हूँ, ये नया वाक्य है, देख हमारा भाई है विरम कसाना, तो क्या हुआ उसने मुझे एक इवेंट में बुलाया, पॉडकास्ट मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट मेरा उसी के साथ था। उसकी बहुत अच्छा चैनल चला था, मिलियन में व्यूज है उसकी वीडियो, बस सबसे पहला उसका करा था, 2.5 साल पहले की बात है। अच्छा। उसका मेरे को शाम को फोन आया, कह रहा पुनीत भाई अपना इवेंट है, ये अपना जो ये होती है ना पिक्चर जो सीनरियां वगैरह होती हैं, इसका इवेंट था दिल्ली लोधी कॉलोनी में, कोठी बंगले वाला एरिया है, पोस्ट कॉलोनी होटल लेने आगे से, तो पिक्चर सेल होती है वो पिक्चर, चलो वहाँ पे इवेंट बुलाया, उसने बोला फटाफट पहुंच जाओ। मैंने बोला, उसने मुझसे पूछा यार क्या लोग, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूँ, कर लेंगे जो भी, क्योंकि बंदा बढ़िया है, मना नहीं करता, जो मैं मांगता हूँ वो दे देता है। मतलब उसने मेरे से ऐसे ही पूछा, मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो वहां पर क्या हुआ, मैंने ना कोठी में क्या हुआ था, मैंने नए कपड़े पहन रखे थे फटाफट, तो कोठी बंगले वाली चप्पल आती है ना पट्टियों की वाली, वो पहन रखी थी चप्पल, वो नई थी, वो जो कंपनी की चप्पल ली थी मैंने बॉम्बे से 900 रुपए की थी, पता नहीं कौन सी बढ़िया चप्पल थी, मतलब जूतों से भी अच्छी लगती थी भाई। अंदर जैसे ही मैं घुसा ना, आपने शायद पता नहीं मेरा चैनल वगैरह इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, मैंने अंदर घुसा था, मैंने उसमें धूप बत्ती जलाई थी, कॉफी, हजारों लड़के लड़कियां खड़े हुए बीच में जाके, मतलब मैंने उद्घाटन करा था उसका भाई। जैसे ही अंदर घुसा ना लड़के लड़के छोड़ में, तो वो साली चप्पल की जो पट्टी होती है ना वो टूट गई भाई। मैं इतना फीका हुआ वहां पे, मतलब कुछ लोगों ने वो देख भी ली, मैं ना फिर जबरदस्ती उसको यूं दबाकर चलने लगा भाई, उसको पता लग गया भाई चप्पल टूट गई, और मैंने वहां जाके उसको धूप बत्ती जला रहा हूँ। फिर मैंने क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि भाई ये मंदिर टाइप था जहाँ उन्होंने वो रखी हुई थी, जहाँ उद्घाटन में था कि भाई चप्पल उतारनी पड़ेगी। मैं चप्पल की तो पट्टी टूटी है तो भाई मतलब कुछ वाक्य ना मतलब ऐसे हैं जो मतलब अजीब, मतलब एक ध्यान में रखते हैं। कई बार जैसे क्या होता है, कॉलोनी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, गाड़ी का, उसमें भी बड़ी बेइज्जती होती है। और अब तो जैसे बंदे जानते हैं, अब ऐसे बंदे एकदम आगे पूछते हैं अभी कर्नाटक वाले सीपी की बात है, मैं वहाँ पे जा रहा था, कोई बंदा मिलने आया हुआ था, मेरा कोई खास था बंदा जानकार है, कुछ अपना ब्रांड वगैरह लेकर आया था, उसके बारे में बातचीत करनी थी। सारा उसके सामने पेट्रोल खत्म हो गया भाई, हो जाता है ना कई बार, हो जाती है बात, कई बार नहीं होती। तो वो बंदा मुझे पता क्या कह रहा है, वो बंदा मुझे 5000 में निकाल के दे रहा है, वो सोच रहा है अभी बंदे का हाथ टाइट है और बंदे वैसे नहीं मिला। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बोला मैं ये हो जाता है, ये इत्तेफाक होता है, कई बार ऐसा नहीं होता कि नहीं हो जाता। फिर हाँ तो भाई तो कई वाक्य ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें ना बंदा फीका, मतलब कुछ मतलब वाक्य ऐसे होते हैं फीका हो जाता है, उसमें बंदा फीका बन जाता है कि हाँ मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ क्या। जैसे कई हम बचपन में छोटे में इसको हम क्या होता था, हमारे पास चेतक स्कूटर होते थे, तो हम हमारे यहाँ पर चलाते थे, तो हम लड़कियों पापा से एक राउंड मारना है, जहाँ लड़कियां रहती है उनकी गली करते थे, साले शोशाबाजी उनकी बिल्डिंग, और वैसे बंद नहीं होगा साला, उनके सामने बंद हो जाएगा, फिर सक्की को मारते रहो ऐसे करके, और साला वो स्टार्ट भी ना हो, लड़की हंस के चली गई अंदर, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। तो कई वाक्य ऐसे होते हैं ना, बंदे को शर्म आ जाती है, फीका पड़ जाता है। हुआ तो मेरे साथ भी था, लेकिन मैंने ऐसे दिखाते थे कि मैं तो देखने के लिए मैं किक मार रहा हूँ, लड़की बड़ी शाड़ी होती है, समझ जाती है स्कूटी खराब हुआ है, तो ऐसे वाक्य ना हो जाते हैं भाई, क्या करें। तो पुनीत भाई एक बात बताओ कि आप इतने सारे यूट्यूबर से मिले हो, बड़े से बड़े बंदे से मिल रहे हो, है ना, तो सबसे सही और डाउन टू अर्थ आपको कौन लगा कि हाँ यार ये बंदे से मैं अगली बार मिलना चाहूंगा? जो आप कह रहे हो कि मैं किससे मिलना चाहूंगा, तो भाई देखो ऐसा होता है, मैं बेकार झूठ भी बोल दूं, नहीं जी इससे मिलना चाहूंगा, उससे मिलना चाहूंगा, ये मिलना चाहूंगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये बोलूंगा कि भाई जिससे भी भगवान मिला रहा है ना, अच्छा ही मिलाए, बुरा ना करे, बस इतना कहना चाहूंगा उनके बारे में। मतलब कोई ऐसा पर्सनली कोई एक ऐसा बंदा नहीं है बड़ा, नहीं ऐसा कोई भाई, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं ना, मैं स्टार हूँ, मेरे से बड़ा स्टार कौन है, तो मेरे से बड़ा ये कॉन्फिडेंस वाला भी बहुत बड़ी बात है। जब स्टार ही मैं हूँ, या बिग बॉस में भी मैं ही था भाई। ये बताओ कि जैसे आपको लॉर्ड कहते हैं सब, ठीक है, तो लॉर्ड के पीछे का राज क्या, मतलब कोई कमेंट आया था, पहला कमेंट आपको कब महसूस हुआ कि लोगों ने आपको आपका नाम लॉर्ड रख दिया या क्या? भाई ये मेरा वो क्या था, ये जो मैं अच्छे काम करता हूँ ना, जैसे खाना वाना बांटता हूँ, तो इसमें 1-2 लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, भाई आप तो गरीबों के लिए भगवान हो। अच्छा, मतलब भूखों को खाना खिलाते हो, और शुक्रवार मतलब हफ्ते में मैं 2 से 3 दिन खाना खिलाता हूँ जाके। अच्छा, तो 1-2 ने खाना कमेंट किया था, तो मुझे भी अच्छी फील आई,
तो फिर मैंने और ज्यादा शुरू कर दिया तो लोग फिर एक को देखकर एक कॉपी करते चले गए। फिर भाई लोगों ने फिर लॉर्ड पहले पुनीत सुपरस्टार नाम दिया लोगों ने, पहले मैंने खुद रखा अपना पुनीत सुपरस्टार नाम। अच्छा। फिर लोगों ने माना भी कि यार ये सच में ही सुपरस्टार है, क्योंकि भाई वाकई में कॉमेडी करता है। फिर क्या हुआ, फिर लॉर्ड भी ऐसी बड़ा अच्छे काम करने लग गया, फिर लोगों ने लॉर्ड बोल दिया। फिर अब पूरी दुनिया मतलब जो भी मुझे जानते हैं वो सभी मुझे लॉर्ड के नाम से ही जानते हैं। लॉर्ड के नाम से कि अच्छे काम करता है बंदा। अच्छा, अच्छे कामों की वजह से लॉर्ड आपको बोला गया? अच्छे कामों की वजह से बोला गया मुझे। तो कोई मतलब ऐसे कमेंट में बोलने स्टार्ट किए थे, या ऐसे पब्लिक मिलकर आपको कहते थे भाई तुम तो बड़े अच्छे काम करते हो, ये वो इस तरह की हरकत? नहीं मतलब कमेंट में आता था। मतलब कमेंट में आता था। फिर जब मैं रास्ते में मिलता था ना लोगों से, जैसे मैं कोई खाना बांट रहा हूँ तो लोग मिल जाते थे। मैं कहीं पर, अब मैं मेरा क्या हाल हो गया, मतलब मैं कहीं पर भी जाके खड़ा हो जाता हूँ ना, तो भाई लोग आ जाते हैं, पहचान लेते हैं मुझे कि भाई जैसे अभी आपके साथ कहीं पर भी खड़ा हो रहा हूँ तो जहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ वहाँ बंदे आ रहे हैं। तो क्या था कि पहचान लेते थे, तो उस टाइम कोई नहीं बोलता था, कमेंट में मारना शुरू करते थे। लेकिन अब जो मिलता भी है ना रास्ते में तो वो भी यही बोलता है, सेल्फी ले जाते के साथ ये बात जरूर कह के जाता है कि भाई आपकी कॉमेडी के साथ साथ आपके अच्छे काम भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो आप खाना वाना बांटते हो। तो बस फिर ऐसा अगर जैसे किसी चीज में बंदे को, जैसे क्या होता है किसी चीज को प्यार मिलता है और ज्यादा अच्छाई मिलती है ना, फिर वो उस काम में और आगे बढ़ने लग जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले मैं 10-20 प्लेट लेके जाता था खाना बांटने के लिए। मैं कहता था चल यार आज मैं सोचता हूँ मैं 10 जनों को खाना खिला दूं। फिर मेरे को थोड़ा सा भगवान ने अच्छा पैसा दिया, फिर मैं सोचने लगा यार आज ना मैं 20 लोगों को खाना खिलाऊंगा। फिर मैंने सोचा 30 को खिलाऊंगा, फिर 40 को खिलाऊंगा, फिर 50 को खिलाऊंगा, फिर 60 को, फिर 100 को। फिर आज की डेट में फिर एक दिन आया यार आज मैं 100 लोगों को खाना खिलाऊंगा। अब आज की डेट में मैं 200-300 लोगों को खाना खिलाता हूँ एक ही बारी में। तो कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। भगवान ने अगर कल को मुझे और अच्छा दिया तो मैं 500 लोगों को भी खिलाऊंगा, 1000 लोगों को भी खिलाऊंगा। तो बस भगवान मेरे को बढ़ाता रहे आगे और मैं करता चला जाऊंगा अच्छे कर्म। बहुत बड़ी बात। अच्छा, आप किसी को भी रोस्ट कर सकते हो, आपकी जो एकदम पावर है ना बोलने की, हाँ भाई एकदम जो एनर्जी आती है आपकी बोलने की, कुछ भी बोलते हो, तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा क्या है, हमारा जैसे होता है ना, जैसे मैं कई यूट्यूबर चैनलों के पास मतलब मैं कई यूट्यूबरों के पास जाता हूँ जो मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं, जैसे आपके पास आया मैं, या जो मेरे को बोलते हैं यार एक वीडियो बनाना है आपके साथ, ब्लॉग करना है। तो वो क्या होता है, मेरे को ना गाड़ी में बैठे बैठे मतलब कहीं पर भी जाता हूँ तो वो मेरे को स्क्रिप्ट बताते हैं, ऐसे तैयार करी हुई है वो। मैं ये स्क्रिप्ट क्या तैयार करनी है भाई, ये नकली काम मत करो, स्क्रिप्ट की तैयार। मैं कैमरा ऑन करो, डायरेक्ट जो मुंह में आए बक दो, जो मेरे मुंह में आए मैं बक दूं। जो आपको बात पूछनी है डायरेक्ट पूछो। जो स्क्रिप्टेड होता है ना वो मेरा भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, मेरी एक भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। आपकी भी स्क्रिप्टेड नहीं है तो ना मेरी मैं को भी स्क्रिप्टेड कोई करता। कोई मुझसे बोलता है कि यार ऐसा होता है 2 घंटे के पॉडकास्ट में या 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में या 1 घंटे के कुछ 1-2 चीजें वो ऐसी हो जाती हैं कि पुनीत भाई ये चीज करनी है। जैसे मैं 1-2 पॉडकास्ट में गया हूँ, ट्रिगर्ड के पॉडकास्ट में गया था, वहाँ उन्होंने मुझसे केक मरवाया था कि मुंह में केक मार के तो दिखा दो जो बर्थडे वाला करते हो। तो वो चीजें 1-2 चीजें एडिट हो जाए वो चलता है, लेकिन जो बातचीत होती है ना वो रियल होनी चाहिए। जैसे आज हम अपनी बात कर रहे हैं, रियल बात कर रहे हैं कि हाँ जी रियल, हमें कुछ नहीं पता कि अगली हम क्या बात करेंगे, है ना। तो वो जो निकल रहा है वो हमारे मुंह से निकल रहा है, एक दोस्ती यारी के नाते से निकल रहा है, एक पॉडकास्ट की मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ निकल रहा है। बाकी चलो, अच्छा अगर मुझे रोस्ट करना हो आपको, ठीक है, बिल्कुल गंदी बेइज्जती, तो कैसे मारोगे? अब आपको रोस्ट कर मेरे विभू बंसल के चाहने वालों, ये साले आजकल के नल्ले बेरवा छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने, बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लोगों के सामने बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियां पटाने के लिए जो है अपनी कार में व्लॉग बनाते हैं, ताकि बड़े बड़े कोठी बंगले वाले, बड़े बड़े मिलियन वाले इन्फ्लुएंसरों को ये लगे ये भिखमंगे चोर साले कोई कोठी बंगले वाले लड़के, साले आजकल के नल्ले बेरवा छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के पुनीत सुपरस्टार के साथ बैठकर बार-बार सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि भाई भूख लग रही है, सालों को भूख खुद को लग रही है, इसको साले को खाना खाना है, जबरदस्ती हम पे बात डाल रहा है, भाई भूख लग रही है क्या? अबे साले इतने चाटे इतने जूत मारूंगा कि मार मार के टाट निकली कर दूंगा। शुक्रिया दोस्तों। तो पुनीत भाई एक साथ में मतलब आप भर के भरे बैठे थे क्या मेरे लिए? भरे बैठे भरा मैंने बताया कि जैसा मैं माहौल देखता हूँ, जैसा वक्त देखता हूँ, जैसी शक्ल देखता हूँ, बस वहीं शुरू हो जाता हूँ मैं। अच्छा, ये जो कोठी बंगले वाली बात थी, ये जो कोठी बंगले और ये वाली आपको दिमाग में कैसे आया? ये भाई ये क्या हुआ था, ये जब मैं टिकटॉक पे था, जब टिकटॉक शुरू में बंद ही हुआ था, मेरे ख्याल टिकटॉक को बंद हुए 4 साल हो गए शायद से, 3.5 साल हो गए, 4 साल जून में बंद हुआ था। तो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था ना, तो मैंने क्या हुआ था, मैं काफी टाइम तक वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मन नहीं लग रहा था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो साला ना काफी गरीब परिवार से है, बड़े गरीब, ये गलती नहीं है कि वो गरीब है, लेकिन ये उसकी ये गलती है कि वो साला इतना गरीब होकर, जब उसके बाप का इतना गरीब है, माँ इतनी गरीब है, वो अमीर बन के दिखा रहा है लोगों को, कोठी बंगले वाला। मैंने बोला भाई तू ये नकली बना दिखा के और आए। तो एक दिन हम क्या करें, लोधी गार्डन गए। अच्छा। तो वो मेरी वीडियो बनाता था, मैं उसकी मतलब हम एक तरह से मेरा कैमरामैन था, लेकिन वो भी अपना वीडियो बनाने का शौकीन था। तो एक दिन मैंने उसको लोधी गार्डन में बुलाया, तो मैंने देखा वो साला गले में गमछा डाल के बिल्कुल एकदम चश्मा पहनकर और एक लड़की लेके घूम रहा है। अच्छा। और लड़की बहन बिल्कुल पूरी चिट्टी साफ सुथरी। मैंने लड़की से बोला
ये को आपका क्या है? तो कह रही है बॉयफ्रेंड है, इज माय बॉयफ्रेंड। इंग्लिश में बात करने लगी। अच्छा। मुझे तो आती नहीं इंग्लिश। अच्छा। मुझे तो उतनी आती है, हाँ जी यस और नो, मैं तो पूरी तो आती नहीं प्रॉपर। बोला अच्छा ठीक है। और बहन जो उसकी पर्सनली मिला, ये तो साला चोर साला ही तो आ रहता है, ये कहाँ से ये तैयार व्यार होकर घूमने लगा। मतलब उसने लड़की को अलग से हुड्डी हुड्डी सर्दियों के टाइम की बात है, शायद से हुड्डी हुड्डी पहन के घूम रहा था। तो मैंने उसी को रोस्ट मार दिया। अच्छा। वो वीडियो MX टकाटक प्लेयर आया था उस टाइम, टिकटॉक बंद होने के बाद MX मौज। उस पर मैं, उन्होंने कंपनी वालों ने मुझे हायर किया था, मेरे ख्याल 3 मिलियन फॉलोवर थे मेरे, अभी भी 3 मिलियन 3.5 मिलियन में बनाता नहीं उसको। मैंने वहीं उसको रोस्ट मार दिया कि ये साले छपरी, मतलब नॉर्मल तरीके से बोला था, ये छपरी वपरी नल्ला वाला नहीं। मतलब ये वीडियो कैमरा लेके, ये देखो ये साला खस्सी कॉलोनी का लड़का और कोठी बंग, मतलब अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का दिखने के लिए, और गले में गमछा हमछा डाल के रखा हुआ है ताकि ये आगे अच्छी अच्छी लड़कियों को लगे। एक शॉर्ट में वो लगा डायलॉग कि ये ताकि लड़की को लगे किसी अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का है, और रियल ही बताया था मैंने उसमें, और रियल भी यही था, वो पूरा प्रॉपर दिखा रहा था। भाई साहब वो वीडियो मेरा 6 मिलियन पार हो गया। तो मैंने ना 1-2 वीडियो ऐसी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक प्रॉपर डायलॉग बना दिया, ये साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब करते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने हुडी पहनकर निकलते हैं ताकि उन कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि भिखमंगे चोर साले कोई कोठी बंगले लड़के हैं, या ये आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब करते हैं, और साले खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले लड़कियों को दिखाने के लिए रेड बुल पीते हैं। ये साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब करते हैं, और साले खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने पेप्सी को कोक बोलते हैं। ये साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब करते हैं, और साले खस्सी कॉलोनी के चोर भिखमंगे लड़के सेंटर फ्रेश खाते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले लड़कियों को लगे ये भिखमंगे चोर साले कोई कोठी वाले लड़के हैं। तो इस तरीके से मेरे ये डायलॉग बनाता चला गया, तो ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आने लगे। फिर मैंने क्या करा, फिर लोगों के घर खराब करने स्टार्ट कर दिए। किसी लड़की के नाम मतलब कोई लड़की अगर उसके बॉयफ्रेंड का नाम रोहित है तो ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि लड़कियों जिंदगी में कुत्तों भरोसा कर लेना, लेकिन रोहित नाम के लड़कों में तो साले जितने भी पूरे दुनिया के रोहित थे ना, वो मेरे को मारने को राजी, इस साले घर से उठवा देंगे पुलिस सुपरस्टार, ये वीडियो डिलीट कर दे। मेरी गर्लफ्रेंड ने देख ली है, क्योंकि भाई भले ही वो मजाक हो, लेकिन कई बार वो लड़की के दिल में वो तो आई जाती थी ना बात कि ये बोल रहा है कि ये धोखेबाज होते हैं, लड़कियों को घुमाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे वीडियो बनाता चला गया तो लोगों को पसंद आते चले गए, तो भाई पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए कि आजकल के भिखमंगे चोर लड़के थार गाड़ी लेकर घूमते हैं, कर्जे की बैंक से लोन ली हुई। आजकल के भिखमंगे लड़के, मैंने अपने ऊपर भी बनाई हुई है कि आजकल के भिखमंगे चोर साले अपना नकली नाम जो है पुलिस सुपरस्टार रख लेते हैं, अपना खुद को सुपरस्टार, खुद को रोस्ट करके दिखा दो। ये साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब करते हैं, और साले भिखमंगे लड़के अपने नाम के आगे सुपरस्टार लगा लेते हैं ताकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उनको बुलाएं, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को लगे ये भिखमंगे चोर साले कोई बहुत बड़े फेमस स्टार है, बिना फेमस के खुद को सुपरस्टार नाम रख लेते हैं, और जबरदस्त में भी हो जाते हैं, फिर एक दिन में आ जाते हैं वापस। हाँ, एक दिन में आ जाते हैं वापस, ताकि लोगों को लगे भिखमंगे चोर साले स्टार हैं। और आजकल के भिखमंगे नल्ले बेरोजगार जबरदस्ती अपने आप को फेमस करते हैं सोशल मीडिया में, घुसेड़ के साले जबरदस्ती की, मतलब वीडियो नहीं भी जानी हो तो भी घुसेड़ सकती है वीडियो, ताकि इसके मोबाइल में पहुंचे और फेमस हो जाए। एक दिन में 200 300 वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कोई भिखमंगे चोर सुपर स्टार है। तो भाई इस तरीके से चलता रहता है अपना काम। तो बस आजकल के भिखमंगे लड़के ब्लैक शर्ट पहन के पीछे चुप बैठे रहते हैं ताकि लोग भिखमंगे चोर स्टार हैं। उन कई लड़के ऐसे होते हैं, अपने दोस्तों का उन्हें ब्लॉग से कोई मतलब नहीं होता, वो लड़कियों के बारे में सोच रहे होते हैं कि कब मेरे को अनब्लॉक करेगी वो भाई की लगता है गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक करा हुआ है 6 दिन से, भाई सोच रहा है भाई को अनब्लॉक कर दो, 1 करोड़ रुपया ले लो, भाई को नहीं होना फेमस बोलो ब्लॉक कर दो किया भाई क्या सोच में किया भाई क्या ब्लॉक। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुमने आज तक अपनी जिंदगी में कितनी वीडियो बना दी होंगी भाई? 13-14 लाख। 13-14 लाख वीडियो, 13-14 लाख बना दी होगी। जब मैं बाहर जाता हूँ संडे वनडे वाले, उसी दिन बना देता हूँ। 2-2 हजार लोग भीड़ लग जाती है कई बार मोबाइलों में, इतनी चीजें हो जाती हैं वाइब, मतलब अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने इंस्टाग्राम के आपके मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं है ना, तो कुछ अकाउंट उसमें आपके भी हैं और कुछ जो फेक बन गए हैं वो फेक बहुत है भाई, फेक बहुत है। कम से यूट्यूब पे मेरे नाम से 62 यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करोगे तो आपको 62 चैनल नजर आएंगे जिनमें हजारों में अच्छे खासे फॉलोवर हैं। एक तो मेरे नाम से चैनल बना हुआ है जिसमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, वेरीफाइड अकाउंट है, मेरे नाम से ही नहीं है वो अकाउंट। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि चलो आप कॉर्पोरेट स्ट्राइक नहीं मारते, एट लास्ट फेमस तो आप ही हो रहे हो ना। बिल्कुल भाई, नाम तो आप ही का चल रहा है ना। नहीं, कई लोग होते भी हैं उनको दिक्कत हो जाती है, किसी नाम से चैनल बना दे, बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं या बहुत ज्यादा क्लस में गया था। अगर दूसरा कोई होता तो हो सकता है वो बंद भी करा देता, क्योंकि भाई बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं ये चीजें नहीं सोचता भाई, मैं ये सोचता हूँ भाई भगवान उसको दे रहा है, उसके नसीब से दे रहा है। हो सकता है मेरी वजह से उसको दे रहा हो, लेकिन हो सकता है मेरे पास भी इस वजह से भगवान भी एक सोर्स बनाता है कि इस बंदे के थ्रू आपको चीजें मिलेंगी। और मैंने एक चीज देखी है भाई कि मैं जब रस्तों में कई बार जाता हूँ ना, मैं ऐसे ना 1000-2000 में लेके घूमता हूँ, 10-10 20-20 के नोट, ताकि कोई आ जाता है तो किसी को 50 किसी को 30 दे देता हूँ। तो मैं इस तरीके से करता हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि ना कि ये जो जैसे गरीब बच्चे हैं ये मांगते भी उसी से ही है, जो भगवान को ये मालूम है कि इसको इस बंदे के बाद भेजता हूँ जो वो दे देगा। नहीं तो मैंने देखा भाई लोग 25-25 30-30 लाख की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, अंदर बहस कर रहे हैं, ऐसे बच्चे आते हैं ना।
तो क्या कहते हैं, तो वो नहीं देते, उन्हें भगा देते हैं, लेकिन मैं दे देता हूँ। मैंने आज तक कभी मना नहीं करा। मेरे पे होता है तो मैं दे देता हूँ, नहीं होता तो भाई मैं भीख मांग के नहीं देता। वही वाली बात, आप किसी से अपने दम पे जो मर्जी कर दो। मांग के चंदा लेके, जैसे लोग चंदा लेकर मांगते हैं कि भाई मुझे 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो, मैं ऐसे कभी किसी से नहीं मांगता। तो जैसे मैं 1000-2000 में लेके घूमता हूँ, और मैं देखता हूँ जो 20-20, 25-25 लाख की गाड़ियां घूमते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार बांटो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई अगर तुम उन्हें दे सकते हो तो दे दो, लेकिन उनसे बदतमीज में, तो कई मैंने कार वालों को देखा है धक्के देते रहते हैं, चल बगिया से, ऐसे तो ये चीज ना करो भाई। वो भी किसी की औलादे हैं, वो भी अपने घर से देखो, जैसे हम कमाने के लिए निकलते हैं तो उनका ये धंधा है मांगने का। भाई मैं क्या करता हूँ, मैं भी तो कीचड़ में लेट के पैसे कमा रहा हूँ, मैं भी तो कीचड़ में कूदकर लोगों को व्यूज दे रहा हूँ। मैं कीचड़ में मैं क्या करता हूँ, आज आपने मुझे क्यों बुलाया भाई, मैं लेटता तो कीचड़ में ही हूँ। मैं गेटरों में ही लेट के वीडियो बनाता हूँ, मुंह पे चप्पल लगा के वीडियो बनाता हूँ, मुंह पे क्रीम पाउडर, कोई मैं ये तो नहीं है कि मैं लड़कियों के साथ वीडियो बना रहा हूँ मिलने वाले, लेकिन फिर भी लोग उनको नहीं बुलाते, मुझे बुलाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये रियल है, ओरिजिनल कॉमेडी है। अब लोगों के 5-5 मिलियन है, 6-6 मिलियन है भाई, 7-7 मिलियन फॉलोवर है। कोई किसी को अपने यूट्यूब चैनल में बुलाता, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं। मैंने ये चीज देखी है। कई ऐसे यूट्यूब चैनल है, उनके खुद के संपर्क बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से हैं, और वो अगर वो उनको एक मैसेज कॉल करते हैं तो वो फ्री में आकर भी वीडियो बना लेंगे उनके साथ, लेकिन वो कहते हैं भाई हम उनको नहीं बुलाते, हमने तुम्हें पैसा देकर बुलाया है। तो भाई वो उनका प्यार है, वो कहते हैं हमें वो बंदा चाहिए ही नहीं, हमें तुम चाहिए पुनिस सुपरस्टार। और ऐसा नहीं है कि अभी बिग बॉस के बाद मैंने 70-72 यूट्यूब चैनल पे काम करा है भाई। बिग बॉस से पहले भी मैं 42 यूट्यूब चैनल पर काम कर चुका था। बिग बॉस से आने के बाद मैं 35 यूट्यूब, मतलब 30-32 यूट्यूब चैनल पे मैंने और काम करा है। बिग बॉस से जाने से पहले भी लोगों का यही प्यार था, और आने के बाद भी यही प्यार है। तो मेरे ना तो प्यार कम हुआ ना, मतलब जो भी है बढ़िया चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिग बॉस में जाने के बाद कोई स्टार बनाऊं या फेमस हुआ, मैं पहले ही फेमस था ऑलरेडी। सब जानते थे मुझे, सब मुझे बुलाते थे, और मैं काम जो मैं पहले करता था और आज भी मैं वही करता हूँ, और आगे भी मैं यही करता रहूंगा। अच्छा, इनकी बिग बॉस की कोई थीम होती है कि अंदर जाके कुछ स्क्रिप्ट दे देंगे आपको? मैंने बताया ना, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगा, वो उनके दिमाग के ऊपर है। वो जैसा माहौल चल रहा होता है ना, जैसी चीजें चल रही होती है, वो उस हिसाब से काम करते हैं। जब उनके जो दिमाग में आ जाए, जो उनके भगवान दिमाग में डाल दे कि इससे टीआरपी आ सकती है, उनको जो लगता है ना, जैसे अपन किसी को बैंक से अपन लोन लेने जाते हैं, तो जैसे उसके पेपर होते हैं उसका उस हिसाब से काम करता है मैनेजर। वो अब अपन कहीं लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, मैनेजर वो कहता है लाओ भाई पेपर दिखाओ, पेपर देंगे तभी तो वो रिकॉर्ड देखेगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। अब ऐसा तो ऐसे ही वो होता है भाई, वो जो उनको दिमाग में लगता है ना, अब उनको ये लगा होगा कि पुनिस सुपरस्टार को अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं ना, ये शो पूरा हिंदुस्तान में फेमस हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, पब्लिक पागल हो जाएगी। तो उनका दोनों ने दिमाग लगाया, निकाल दिया, और वही चीज हुई भाई, शो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गया। और ये भी बात है, हो सकता है वो मुझे ना निकालते तो शो नहीं चलता या बोरियत हो जाता। अच्छा, मैंने कल रात को ही देखा कि जैसे ही बिग बॉस ने बोला कि पुनीत सुपरस्टार आप घर से निकलते, उनके बोलने से पहले आप उठे। हाँ भाई, और आपने कहा अपने भाई बात ये नहीं है ना कि मैं कोई घमंडी हूँ या करे भाई, वो बोल रहे हैं तो भाई घर उनका है। अगर उन्होंने बोला है तो अब जैसे आपकी गाड़ी में बैठा हूँ मैं, अब आप बोलते भाई मेरा काम खत्म हो गया तो भाई ठीक है, आप अपने रास्ते में, मैं अपने घर चले जाऊंगा। अब मैं आपसे जबरदस्ती थोड़ी बोलूंगा जी मैं आपकी गाड़ी में घुस के बैठ जाऊंगा। तो भाई घर उनका था, उन्होंने मुझे बोला कि भाई उठ के चल जाओ, तो मैं उठ के चल जाऊँ। अगर उन्हें नहीं बोलते तो भाई मैं नहीं जाता। क्यों? जैसे बड़े बड़े बंदे होते हैं, कोई भी जाए, कल को शायद अगर मैं भी जाऊँ ना एक बार अपने, तो वो सोचेगा कि यार सोचेगा सॉरी बोल सकता है। ये चीज मुझे लोगों ने बोली थी। और अभी मेरे ख्याल से अभी एक को नॉमिनेट कराया अभी 2-3 दिन पहले, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो हाथ पैर जोड़ रहा है अंदर की नहीं भाई मेरे को रख लो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, सॉरी हो गई। तो इन चीजों को कोई फायदा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता भाई माफी मत मांगो, सॉरी मत करो, लेकिन भाई तुमने शो में बुलाया, हम शो को हम इस तरीके से खेल रहे हैं, तो हम ये चीज क्यों करें, माफी क्यों मांगे? और जब इन लोगों ने आपका कंटेंट देखा था, हाँ, तो आपको उसके बिहाफ पे बुलाया, पब्लिक भी आपको वही देखना और क्या हाँ, ये बंदा अंदर जाके यही करे, ऊपर डाले। मैंने बताया ना कि वो लोग भी गलत नहीं है। वो लोग जब देखते हैं ना कि ये चीज करने में हमें ये चीज मिलेगी, भाई वो शो कर रहे हैं, उनका दिमाग है वो, जब उनको पता रहता है ना कि ये चीज करने में टीआरपी मिलेगी तो उन्होंने वही चीज करी। अब दूसरे को पता लग रहा है कि हमें इसको बाहर निकालने में घाटा है, इसको अंदर ही कुछ करवाते हैं तो उसको अंदर रखेंगे। मुझे बाहर निकाला, उनको ये पता लग चुका था पुनीत सुपरस्टार ने बाहर तहलका मचा दिया एक दिन में ही, अगर हम इसको बाहर कर देंगे तो और ज्यादा हाइप बनेगी, तभी तो वो और ज्यादा फेमस हुआ शो। पर हाइप होकर के तो जितना मेरे को समझ आया ना, शो की टीआरपी डाउन हुई थी जब आप निकले ना, उनको बंदों ने देखना छोड़ दिया था, उनको ये क्या लगा था, उनको ये लगा था कि शो और ज्यादा बढ़ जाएगा, अंदर तक तो बढ़ रहा था, लेकिन शो की रेटिंग उनको नहीं बताता ना कि गिर जाएगी। हाँ, ये चीज हो गई। कई बार क्या होता है, तेरा आगे डूबता है, कई बार सामने वाले को नहीं बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो जोश में कर देता है। एक्सपेरिमेंट था जो उनका फेल हुआ था उस समय तुम्हारे साथ। हाँ, जो उनका फेल हो गया, तुम हिस्ट्री बना के आए हो कि 24 घंटे में बाहर निकल के आया, तो भाई मेरे को जो करना था मैंने वहाँ अपना कर दिया। और आपको पेमेंट मिली थी वहाँ की कोई? नहीं, पेमेंट अभी ऐसा पर डे का ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कहते हैं ना कि पर डे की पेमेंट होती है। भाई उनके मेकर्स के ऊपर होता है, जो होते हैं, जो उनका अपने हिसाब से वो सेट कर देते हैं, अपने हिसाब से उनके दिमाग के ऊपर बात है। जैसे बिल्डिंग बना रहा है, आर्किटेक्ट बना रहा है, अब ये उसको नीचे से थोड़ी पता कि मैं ऐसा डिजाइन डालूंगा, पहले तो वो बनाता है बिल्डिंग, पहले खड़े करता है, उसके बाद वो डिजाइन बताता है कि हम गैलरी का डिजाइन कैसा दें,
कैसा ना दे, जैसा उसको समझ में आता है वैसा डिजाइन दे देता है, तो वो उनके ऊपर होता है। बाकी भाई मैं किसी बंदे को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि गलत इसलिए बोलूंगा कि हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। कोई बंदा फेमस होने के लिए नालियों में कूदता है जैसे मैं कूदता हूँ, कोई बंदा गड्ढों में कूदता है, कोई बंदा डांस कर रहा है, तो भाई ये भी एक कंटेंट है। अब मैं क्या है, मैं डांस करूंगा या किसी लड़की से तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, वो कहेंगे यार बताओ अब ये बंदा, तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा वो चीज करते हुए। या कोई बंदा कोई डांसर है, अगर वो बहन जो नालियों में कूदेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबका भगवान ने क्या है, सबकी शक्लें अलग दी है, सबकी किरदार अलग दिए हैं, सबको टैलेंट अलग दिया है। अब मैं कोई चीज, अब मैं सपोज करो मैं आपके वाला काम करने लग जाऊं या आप मेरे वाला, तो भगवान ने के बनाए हुए नियम है, वो जचेगा नहीं। भगवान ने बनाए हुए कानून है और भगवान के बनाए हुए रीति रिवाज है। तो जो जिसको भगवान ने दिया है ना, वो उसके किस्मत से दिया है और उसको दे दिया वो। तो भगवान ने मेरे को यही दिया था कि भाई तू ये चीज करेगा तो तब तू इसी चीज से फेमस हो सकता है। और पता क्या है, ऐसा कंटेंट देने के लिए भी क्या होता है, भगवान जिगरा भी चाहिए, तो कंटेंट देने के साथ जिगर भी चाहिए। तो भगवान ने मुझे जिगर भी दिया कि भाई अब मैं तुझे ये कंटेंट तो दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ तेरे को मैं वो भी दे रहा हूँ, जिगरा भी दे रहा हूँ, तू ये करे ताकि तेरे को मार्केट में ये ना लगे कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, तू करता चला जा, तू किसी की मत सुन। तो भाई मेरे को कोई परवाह नहीं पड़ती, मेरे को जो चीज समझ में आती है मैं वो चीज कर देता हूँ और मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हो सकता है दूसरा करे तो उसे फर्क पड़े, वो कर ही ना पाए। तो भगवान ने मुझे इस चीज की हिम्मत भी दी है करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ, अच्छा मुझे, चलो ठीक है, दुनियादारी छोड़ो, आस पड़ोस छोड़ो, सबको छोड़ो, ठीक है। एक माँ बाप होते हैं जिसके बारे में बंदा सोचता है कि यार मेरे माँ बाप को लोग क्या बोलेंगे कि तुम्हारा लड़का ऐसे करता है, ये करता है। कभी ऐसा मन में डाउट नहीं आया कि यार नहीं भाई ऐसा कोई डाउट नहीं आया है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई कुछ लोगों ने अगर जिनमें बोला हो तो उन्होंने खुद हाथ पैर जोड़ के मुझे अपने चैनल पे बुलाया है, खुद मिलने के लिए आए मेरे से सेल्फी लेने के लिए। तो भाई मैंने उनको यही बोला कि भाई अब क्यों आ रहे हो, अब क्यों तुम्हें सेल्फी चाहिए, अब क्या करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं किसी की नहीं सुनता, मेरे जो दिमाग में आता है वो करता हूँ। ये है कि भाई किसी का नुकसान मत करो, किसी के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ। तुम जो कर रहे हो अगर उसका नुकसान भी हो रहा है तो वो तुम्हें होना चाहिए, अपना कर्म करो, बात खत्म होगी। तो मतलब इन शॉर्ट आपका मानना ये है कि भाई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भाई, किसी अपना काम करो, अपना काम करो। अगर तुम जो मर्जी करो, मतलब जो मर्जी करो, और अगर तुम्हें कोई नुकसान भी हो रहा है तो वो तुम्हें होना चाहिए। दूसरे के पेट पे लात मार के या दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाकर वो कोई काम मत करो भाई, इतना कहना चाहूंगा। तो ये सभी को एक सीख है। पता है क्या, बंदे ना देखो, चलो ठीक है आपने ये वाली बात बोली, लोग कुछ भी करते हैं, मतलब गाली गलौज वाले कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका अपना पर्सनल कंटेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंची हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कई बार होता है कि इंसान ऑलरेडी किसी डिप्रेशन फेज में चल रहा हो या किसी भी ऐसे फेज में चल रहा हो जिससे वो अपनी बुराई सुन करके परेशान हो, है ना, किसी और के मुंह से कि यार मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लाइफ के अंदर और अगर मेरा यही कंटेंट चल रहा है तो मैं यही डालूंगा जैसे आप भी डालते हो। बिल्कुल भाई। तो ऐसे मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे रोस्टर्स वगैरह हैं या कुछ भी है वो परमिशन लेके करते हैं या कुछ नहीं भी करते हैं, तो उन लोगों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये एक सजेशन है बस मेरी कि भाई जो भी करो ठीक है, किसी को मतलब सबका ना स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। जैसे हम लोग दिखाते हैं अंदर से, हम लड़के खासकर होते हैं ना, हम दिखाते हैं कि भाई हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आज अंदर आपके मन के अंदर भी कुछ 10 चीजें चल रही होंगी कि यार ये विभू के साथ व्लॉग करके मैं कहीं और वहां निकलूंगा, फलाना चलूंगा, ये काम है वो काम है ना, 4 चीजें चल रही होंगी। तो हम करते हैं कुछ ना कुछ कि भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल, है ना। तो इस तरह की चीज होती है। तो भाई जो भी है, मतलब जो भी रोस्टर्स है, अच्छी बात है, रोस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, रोस्ट करो, जो करो, रियल बनो, फेक मत बनो लोगों के सामने। मतलब तुम हो कुछ और तुम जैसे लोग क्या होते हैं, लोग मौसम की तरह मेरे रंग बदलते हैं। जैसे आज यहाँ पर है तो उनकी ये चीज ऐसे करेंगे और कल को वो ऐसी जगह चले जाएंगे तो वहाँ कुछ और बन जाएंगे फेक। मतलब वो मत बनो, रियल बनो। जो आज तुम घर पर हो वही बाहर बनो, वही अपने ऑफिस में बनो, वही किसी शो में जाओ वहां बनो, शायद मतलब कुछ भी कहीं पर भी जाओ, रियल बनो, फेक मत बनो। बस इतना कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि फेक इंसान क्या एक चीज हो सकती है, ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। नहीं, एक मैंने डायलॉग सुना था, जो सीधा रास्ता होता है ना वो शुरू में जो है तकलीफ जरूर देता है, लेकिन एंड में जो है ना वो तुम्हारे को कामयाबी देता है। और जो टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता होता है ना, जो शॉर्ट में लोग अपनाते हैं, वो क्या होता है, वो शुरू में तो बहुत जल्दी मजा आता है, उस पर बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है, पैसा आता है, लेकिन वो एंड में जाके तुम्हें बर्बाद कर देता है। वो एंड में जाके या तो तुम्हें फंसा देगा, या कहीं गिरा देगा, या तुम्हारे समाज में उठने बैठने के लायक नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो सीधा रास्ता होता है ना, रियल जो सच्चा रास्ता होता है, उस पर तुम्हें शुरू में जो है कठिनाइयां जरूर मिलेंगी, लेकिन क्या होता है, एंड में तुम्हें जो है रोड बिल्कुल क्लियर मिलेगी और एंड में तुम अपनी मंजिल में पहुंच जाओगे। तो वो चीज करो। जैसे एक होता है कमाना, एक होता है कमाते रहना। हाँ, तो दोनों में फर्क है। कमाना आपने एक बार ही कमाया और बस जैसे कोई बंदा चोरी कर रहा है, अब भैया तूने या तो 2-3 करोड़ की चोरी कर ली, अब तू छोड़ दे, वरना क्या पता तू आगे करता रहे तो तू पकड़ा जाएगा। वो लेकिन उसके मन में लालच खत्म नहीं होती, वो 1 करोड़ 2 करोड़ तो वो आगे करता चला जाता है। एक दिन में फंसता है तो सारा जो उसने चोरी किया था ना वो भी चला जाता है। या तो चोरी करके, इसलिए भाई फेक सीधे काम करो, कम खाओ और लाइफ टाइम तक अपनी जो है जिंदगी बढ़िया तरीके से करो। तो रियल रहो, सच्चे रहो। भगवान शुरू में तुम्हें, जैसे आपने देखा होगा अपन कहीं जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आगे कोई सामने जाम लगा हुआ है, वो सोचता है 8 यार जाम लगा हुआ, वो उल्टी सीधी गाड़ी मोड़ लेगा या तो गली में घुसेड़ देगा, उल्टा उसको उससे भी ज्यादा देर हो जाती है और वो सीधे रास्ते वाली गाड़ियां निकल चुकी होती हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो भाई सीधा रास्ता पकड़ो,
भाई जाम लगा हुआ है, अभी नहीं 2 मिनट बाद पहुंच जाओगे। तो बस वही वाली बात है। तो इसलिए कोई गलत चीज मत करो और सीधे यहाँ पे चलते रहो, भगवान तुम्हें जरूर कामयाबी देगा। इतना ही बहुत अच्छी बात कही पुनीत भाई ने। तो पुनीत भाई मेरे आगे ना ये पानी सा पड़ा हुआ है, अगर तुम पे कपड़े होते तुम अभी कूद जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। जो गाजीपुर वाला था ना, जो आपने गाजीपुर में देखा होगा, गाजीपुर में जो एक नाला कचरा कीड़ा वो गोबर शोबर लगा हुआ था, मैं तो वहाँ कीचड़ गिरी हुई थी, मैं तो वहाँ कूदने के चक्कर में था। लेकिन भाई कपड़े नहीं थे, नहीं तो फिर आपके ब्लॉग में हम यहाँ पे भी ये भी लेट जाते। आज की पार्टी विभू की तरफ से, आज मेरी तरफ से पार्टी है। भाई देखो, किसी को कुछ खाना खिलाने में या कोई पार्टी देने में कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। सही बात है, वक्त की बात होती है। आज भाई अगर किसी को 2000 या 3000 रुपए की पार्टी दे रहे हैं अच्छी नीयत से, तो इस बात का इतिहास गवाह कि भाई के पास डबल पैसा आएगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो जैसे भी आए, लेकिन भाई के पास डबल पैसा आएगा, इस बात की गारंटी है। चलो ऐसा हो जाए। देखा है कि भाई बहुत ज्यादा यार इस चीज में करते हैं। हाँ। गरीब बच्चों को पता करना भी चाहिए। अगर भगवान ने आपकी जेबें भरी है ना, मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी कि भगवान भी उन लोगों को चूज करता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि वो गरीब मतलब जैसे 50 लोग खड़े हैं, भगवान गरीब को भी उसी के पास भेजेगा, वही दिखाएगा मतलब जिससे उसको मिलना है, जिससे उसको मिलना है, वो उसको ना उसकी तरफ मन ले जाएगा कि नहीं यार मैं इससे मांगू। वही वाली चीज होती है। बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास नहीं जाते, लेकिन फलानी जगह उसको मिल भी जाते हैं। मिल भी जाते, वही वाली बात होती है। पुनीत भाई आपकी एक वीडियो है वो अच्छा वाली, जो मैं भी यूज करता हूँ अपने काफी सारे मीम्स के लिए, वो वाला एक वो वाला अच्छा हो जाए। अच्छा ठीक है, समझ गया भाई, मैं तो टूट गया। तो मतलब ये जो एक्चुअल होता है ना, वो वाला जो फील से निकलता है, वो वन टाइम ही निकलता है मेरे ख्याल। वो क्या होता नहीं, वो ऐसा भी नहीं है। वो क्या होता है जब अपन एक उसमें होते हैं ना, एक मतलब क्या जैसे अभी बाहर घूम रहे हैं, ऐसा ही मूड होता है। वो मूड की बात होती है। वो क्या होता है, वो जब मैंने वीडियो बनाया था ना, हाँ। वो मैंने ऐसे बैठे बैठे बना दिया था, लेकिन मूड में था और मुझे खुद नहीं पता था वो इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा, इतना चल जाएगा। वो बस मैंने ऐसे बैठे बैठे बना दिया था। अच्छा ठीक है, समझ गया, टूट गया। वो लेकर एक ही साथ बनाया था मैंने वीडियो। भाई वो इतना वायरल हो गया, पूरे हिंदुस्तान में इतना फेमस हो गया, और मुझे तो खुद नहीं पता उस वीडियो में है क्या, लेकिन फिर भी वो भाई वो बहुत फेमस है। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। मैंने बाल भी मेरे छोटे छोटे हैं शायद से, छोटे बाल है। नॉर्मल तरीके से बैठा हूँ मैं, और मुंह पे मेरे व्हाइट लग रहा है, और व्हाइट लग रहा है, और सफेदी टाइप लग रही है। मैं उस टाइम मौत का खेल करके आया था, 2 साल पुराना है शायद से वो वीडियो। तो उस समय किस चीज से मौत का खेल किया था? उस समय मेरे ख्याल से डिस्टेंबर से मौत का खेल किया था भाई मैंने। डिस्टेंबर से मौत। अच्छा, ये सब धोने में कितना समय लगता है? जैसे कुछ चीज चिपक जाती है। देखो वीडियो देखने में तो लोगों को बहुत मजा आता है 15 सेकंड, लेकिन जब अपन उसको सफाई करते हैं ना भाई, निकालते हैं, तो 10-10 घंटे 15-15 घंटे लग जाते हैं। जैसे मैंने कल रात को ही करा था, तो मैं कल रात को ऐसे सो गया, फिर सवेरे मैंने क्या करा, 1-1.5 घंटा शैम्पू लगाया, नहाया, 15-15 बाल्टियां लग जाती हैं। काफी मेहनत लग जाती है भाई उसको ये चीज करने में। तो वो देखने में तो लोगों को बड़ा आसान लगता है, बड़ा मजा आता है। लोग 15 सेकंड देखकर स्क्रॉल कर देते हैं या कमेंट करके चले जाएंगे, या मीम्स वाले लोग जो यूट्यूबर यूज करते हैं मेरी वीडियो, तो लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको बनाने में और उसको करने में बहुत मेहनत लगती है भाई। वो तो दिखता है यार। पता क्या, जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी चीज है भाई, कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्टिकी है, बहुत ज्यादा चिपचिपी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आज से 2021 की बात है, मैंने ऊपर पेंट डाल दिया था, जो याद होगा शायद। देखिए भाई, यकीन मानोगे, जब मैंने वो पेंट डाला था ना, तो मैं कम से कम मेरे को 15 दिन लग गए थे साफ करने, और मुझे खुद यकीन नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा। कोई रेनो ने कोई कंपनी की पता नहीं कौन थी, किसी ने मुझे बोला था, मुनीत भाई ये डब्बा दिखाकर इसको मौत का खेल कर लो। मैंने कर दिया भाई। वो मैंने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया भाई, वो थिनर डाल दिया भाई। कम से कम मेरे को 25 दिन लग गए साफ करने में, और मेरे कितने शूट निकल गए थे उस वीडियो की वजह से। मेरे को अपनी जगह जाना था, और पूरे मेरे मुंह पे मतलब मेरी खाल उतर गई थी चेहरे की। तो कई चीजें तो कई बार होता है, बंदा जोश में डाल देता है। तो फिर मैंने वो चीज अभी तक मैंने करी नहीं मौत के खेल, तो लोगों ने मुझे कमेंट करा था, मैंने नहीं भाई वो चीज बहुत हावी है, क्योंकि यही बहुत हावी है। तो वो तो फिर मतलब पेंट जो होता है ना, वो ऑब्वियसली बात है कि वो ऐसी चीज होती है, छूटता नहीं है, वो छूटता नहीं है। वो सबसे गंदी चीज पेंट ही रही है। वो टाइम लगता है उसे छूटने में, छूट जाता है। अगर घर में आप बैठे रहो, लेकिन हमें क्या होता है, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, तो टाइम लगता है, लेकिन छूट जाता है। लेकिन भाई मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि पेंट छोड़ो, कोलगेट भी मत लगाओ अपने चेहरे के ऊपर। कुछ लोग होते हैं, मैंने कई बार देखा है, लोग मेरी कॉपी करके ना मेरे को टैग करके, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, लिटिल पोनी सुपरस्टार रख दिया है, तो वो भी ये चीजें करते रहते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई मत करो, आपसे रिक्वेस्ट है, अपना कंटेंट बनाओ जो बनाना है। जिसको इस चीज में फेमस होना था वो हो चुका है। वो बंदा एक ही था, लॉर्ड पुनीत, वो भाई हो गया फिर। इनसे होते हैं भाई, देख लो, ये है मौत के खेल वाले फोन। लग रहा है ये तुमने रात को ही किया था भाई। मैं मौत के खेल इनसे ही खेले, लोग कहते हैं यार आईफोन ले लो, ये ले लो, मैं तो भाई दिखाना जरा। ये तो मेरे हाथ में देखो पुनीत भाई का फोन, जो इस समय है ना, देखो इसका स्क्रीन गार्ड भी टूटा हुआ है, लेकिन भाई ऐसे चला रहे हैं। चाहे तो एप्पल की पूरी कंपनी खरीदेंगे, पर घमंड नहीं है भाई, मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं करता। देखो तो देखो भाई कितना सही चीज है, इससे होते हैं मौत के खेल। इससे ही होते हैं, और इसी से मिलियन में व्यूज गए हैं। हाँ बताओ, तो ये कितना महंगा फोन है उसके हिसाब से। आईफोन कुछ नहीं है, नहीं आईफोन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ना, जो चीज इसने आपको करके दी है,
इस चीज ने आपको जो फेमस किया है ना, बिल्कुल भाई, वो इसकी वैल्यू ही नहीं है, प्राइसलेस है आपका फोन, है ना। कोई आईफोन वगैरह कुछ नहीं है इसके आगे। देखो डिस्टेम्पर लगा हुआ है अभी भी ये लगा हुआ। तो कल रात को मौत के खेल हुए हैं। हाँ भाई बिल्कुल। बाबू मैं आ जाऊंगा, ये आऊंगा, तो उसमें भी आ गया था ये साला। एक बार वो बाबू वाला डायलॉग हो जाए, बाबू विभू बाबू, विभू बाबू, तो ऐसे में डायलॉग आते रहते हैं। वो क्या होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, अभी तो कह रहे हैं मैं भाई के साथ व्लॉग बना रहे हैं, तो ये चीज भी चलने वाली है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब अपन कंटेंट देते हैं ना, जो हम बैठते हैं रियल में वीडियो बनाने के लिए बैठते हैं, अगर अभी मैं वो चीज करूंगा ना भाई, वो फेक लगेगी, तो इसमें ना लोगों को हंसी नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। तो मैं जब वीडियो बनाने बैठता हूँ, वो वाला फील आ जाएगा। हाँ, वो ओरिजिनल लोग बैठते हैं देखने के लिए, मतलब वो ओरिजिनल वो चीज करते हैं, तो वो एक अलग ही हंसी अलग ही होती है। अभी जैसे यहाँ पब्लिक है इतनी सारी, हम यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो वाला फील नहीं आ पाएगा। हम लोगों को अपनी एक रियलिटी दिखा रहे हैं भाई के चैनल पे आके, हम अपनी एक बातें कर रहे हैं, मतलब भाई ना मेरे सी जर्नी के बारे में जान रहे हैं, एक तरीके से जर्नी जानना चाह रहे हैं। अब मैं जैसे अभी इन्होंने मेरे को बोला, वो अच्छा ठीक है समझ गया, तो वो डायलॉग मेरा ही था, लेकिन वो फील नहीं आई, क्योंकि अभी आपने ना मेरे से बुलवाया है कि यार ये चीज बोल के दिखाओ, तो लोगों को दिखाने के लिए सही है। लेकिन अपना क्या है, लेकिन जब हम वो चीज रियल में करेंगे ना, जैसे मैं अपनी वीडियो कंटेंट बनाने के लिए बैठूंगा, तो वो चीज फिर रियल में उसमें ज्यादा मजा आएगा, निकल के आएगा। वो अभी क्या है, अभी वो चीज नहीं। और इतने सारे मतलब आपके जो डायलॉग होते हैं, ये सब एकदम ही आते हैं दिमाग में, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि दुनिया को बताइए स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि वो जो मन में आ जाए। आपने बताया वीडियो बनाया, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था 10 मिलियन व्यूज, आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को दिखाने के लिए ब्लैक कॉफी पीते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, ताकि उनको लगे भिखमंगे चोर साले कोई कोठी बंगले वाले लड़के हैं। तो भाई ऐसे भाई चलती रहती है, जैसे आजकल के नल्ले चोर जेब कतरे साले फास्ट चाइनीज खाने को आगे लोगों को लगे कोई कोठी बंगले वाले लड़के हैं, तो भाई ऐसे ये चलती रहती हैं। तो ये डायलॉग ना जैसे आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और चप्पल चोर खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के ऐसी पतली पतली चैन पहन कर आते हैं। जैसे आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के चश्मे की पतली डंडी वाला चश्मा पहन, गोल्ड वाला, वो भी गोल्ड वाला, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ब्लैक दाढ़ी करके पूरी प्रॉपर तरीके से घूमते हैं, ताकि लड़कों को लगे 32 साल के भिखमंगे लड़के 23-24 साल के। आजकल के चप्पल चोर लड़के अपनी उम्र से लड़कियों को 5 साल कम बताते हैं, फिर जब उनका आधार कार्ड मांगो दिखाने के लिए अब जैसे पुनीत भाई ने बताया था कि मैं हूँ 48 साल का, है ना। हाँ, मैंने 48 साल का बताया। तुमने ज्यादा क्यों बताया फिर भाई? बस जैसे पूजा बढ़ती, तो मैंने सोचा भाई वो अगर 45 की तो मैं 48 कटा देता। अच्छा वो जो एक साइरस था उसके तो तुमने साइरस को भी मस्त रोस्ट करा कि तू बताएगा, मैं तू बताएगा। अब जैसे वो बंदा बड़ा था, आपने अपनी एज जाकर ज्यादा बताई हुई थी, तुम चढ़ सकते हो। तो नहीं, ये ऐसा होता है वो भाई। देखो जब हम सामने होते हैं ना, जैसे आप मेरे साथ हो, मैं आपको आप करके बात कर रहा हूँ, और भाई देखो जब हम वीडियो बनाते हैं, रोस्टिंग करते हैं, भाई कुछ भी बोल सकते हैं, तो लोग मुझे बुलाते ही इसलिए कि भाई इसका कंटेंट ही यही है। तो भाई उसमें कोई किसी को बुरा नहीं मानता भाई, तभी तो चलेगा कुछ, तभी तो चलेगा। बाबूजी बन के थोड़ी बैठा रहूंगा वहाँ पर। भाई एक बार मैं तेल लगाने गया था क्या, मैं बिग बॉस के अंदर भाई कॉमेडी करने गया था ना, तो ये चीज है, तो भाई आना चाहिए कॉमेडी करके। और देखो रियल वही है जो लाखों लोगों के सामने हंसाते हैं, लाखों लोगों के सामने बोल के। अब बंदा शर्माता रहेगा, नहीं यार वो तो सलमान भाई है, मेकर से मैं भाई ये फेक हो जाएगा। भाई अगर सोच के कुछ करोगे ना, ये फेक हो जाएगा। भाई वो मैंने बिना सोचे बोला था, रियल बोला था, तो इसलिए भाई पब्लिक ने मुझे प्यार दिया, और एक दिन में मेरे को भगवान ने इतना दे दिया जो लोगों को 3-3 महीने नहीं मिलता। मतलब देखो जो लोगों की हिम्मत नहीं है, आज बड़े बड़े जो बॉलीवुड के स्टार्स भी है ना, उनकी भी सलमान खान से थोड़ा सा वो डरते हैं, यार करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, सलमान खान आके अंदर बजा देगा, आगे बजा देगा। क्योंकि भाई वो छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं कि कोई भी ऐसे करके हिला। लेकिन ये काम पुलिस सुपरस्टार ने करके दिखाया, सुपरस्टार ने करके दिखाया, तो इसलिए लोगों ने प्यार दिया। कैसा लग रहा है कि आज मेरे साथ खड़े हो, कितना अच्छा लग रहा होगा। मैंने 500 भाई 500 रुपए दोगे ना, तो 2-3 डायलॉग एक्स्ट्रा बोल दूंगा। यार पे दो, यार पे होती है तेरी तारीफ, घंटे तारीफ करवा ली, अब क्या रियल में लगेगा, अब क्या लोगे। अच्छा अभी जो आपने ये द गज्जू शो किया था, उसके अंदर आपने रोस्ट किए थे, मतलब 2-3 यूट्यूबर्स को रोस्ट किया था आपने, ठीक है। तो उसको देखते हुए ठगेश उन्होंने भी रोस्ट निकाला उसी वाली वीडियो क्लिप्स को यूज करके कि ये बंदा क्या कह रहा है और ये वो। तो उसके ऊपर आपको मतलब आप उस चीज को कैसे देखते हो, जो ठगेश भाई ने आपने देखी अभी वाली वीडियो देखी नहीं देखी? ठगेश भाई की क्या बोला था उसमें, जो गज्जू भाई वाला जो शो था ना, उसके अंदर आपने अदर यूट्यूबर्स को, कैरी मिनाटी को भी अच्छा, वो सबको मैंने रोस्ट कर, जिसमें ठगेश को भी रोस्ट किया था। ठगेश को भी रोस्ट किया था। तो ठगेश भाई ने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने रोस्ट करा है कि मतलब आपको वो वाले शो से लेकर के कि ये बंदा खुद कैसे सबको रोस्ट कर सकता है, और मतलब ये ऑलरेडी इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने कब से काम कर रहे हैं, और ठगेश भाई का जो शो है द ठगेश शो जो है,
उसके अंदर आपने कहा था कि फर्जी लोग आते हैं और जबकि उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर भुवन बाम और पता नहीं बहुत बड़े बड़े मिथपैट हर कोई आ चुके हैं, ट्रिगर्ड भाई सब। तो उसके शो में मैंने देखा है 2-4 फर्जी लोग भी आ चुके हैं, फर्जी यूट्यूबर भी आते हैं ठगेश के शो में। अच्छा, अब ये नहीं पता कौन आते हैं, लेकिन मैंने देखे हैं। अरे वो खुद ही साला फर्जी है, तो आते रहते हैं वो साला, वो बेकार में रोस्ट मारता रहता है बैठे बैठे लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबरों को। उसको ये नहीं पता वो खुद एक रोस्ट है। रोस्ट जो नाम आया था ना वो उसकी शक्ल देख के आया था। तो भाई ऐसे आते रहते हैं भाई। अच्छा, ठगेश भाई की एडिटिंग की वजह से भी उनकी वीडियो ज्यादा चलती है, ऐसा मुझे लगता है। वो असल में खुद की उसकी 15 मिनट की वीडियो होती है। वो खुद की, जिसमें कि वो खुद तो वो 30 सेकंड के लिए होता है, 14 मिनट की 30 सेकंड की वीडियो पे तो दूसरों के मीम्स डाल के चलाता है। और जो कि लगभग 90% मेरी वीडियो होती है उसके अंदर। वो खुद होता ही कहाँ है वीडियो में। भाई मैंने एक दिन उसका 17 मिनट का व्लॉग देखा, पता नहीं 17 मिनट का वीडियो डाल रखा था, सिर्फ 1 मिनट का उसका सीन था। 16 मिनट तो वो लोगों को दिखाता रहता है कि ये देखो जी ये आ गया, ये देखो जी ये आ गया। तो भाई ठगेश भाई फायदा क्या है ऐसे व्लॉग बनाने का? भाई खुद अपना दो ना कंटेंट। एक बार ऐसा भी हुआ था, जो वो रियल हिट वाले हैं उन्होंने भी मेरे ख्याल से आपको कांटेक्ट किया था और ऐसा कुछ बातचीत हुई थी, कंटेंट हुआ था, पता नहीं क्या बात करी थी। सर बोले यार बात तो मैंने बोला भाई तू हो कौन? तो मैंने ये बोल दिया था फालतू में, मैंने टाइम क्यों खराब। भाई समझे नहीं, इतना टाइम कहाँ है बात करने का? भाई फटाफट हाँ ना मैं बता क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों? अच्छा देखो, उन्होंने विश्वास नहीं किया था कि वो आप ही हो। अरे सब विश्वास कर रहा था, सब पता लग रहा था यार। इतने बड़े कोई पागल थोड़ी है। लेकिन आप मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई अपना काम करना है। क्यों? अब समझिए नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ही हो, मैं अपने ऊपर भी ले लेता हूँ। मैं काम का, मैं आपके पास कोई चीज है, मैं वो पूछ रहा था फटाफट भाई हाँ है ना, मैं बताओ लेना है तो बताओ। इतने वैसे बेकार में टाइम खराब करूँ? हाँ जी आप क्या कौन बोल रहे हो? आप कहाँ रहते हो? तो पूरी रिश्तेदारी बना रहा है। हाँ जी आप बोलोगे मैं तो फलानी जगह पे रहता हूँ, फिर मैं बोलूंगा आपके घर में और कौन कौन है? बोला अच्छा मेरा बाप ये करता है। बोले आप कितने साल से रह रहे हो? पॉडकास्ट करना है, पूरा कुम्भा निकाल रहा है, तू रिश्तेदारी बना रहा है। तू क्या रिश्तेदारी बना रहा है क्या मेरे साथ? तो रियल हिट वालों ने कुछ इस तरह की बातें पता नहीं, पहली बात तो मैंने नाम पहली बार सुना था, पता नहीं रियल हिट पता नहीं क्या नाम था उनका, पता नहीं कहाँ से। रियलिटी के नाम से, रियलिटी के नाम से है क्या? पता नहीं क्या नाम है, तुम बार-बार अच्छे खासे फेमस बंदे का। अच्छा फेमस है क्या? पुराने मतलब पुराने अच्छे फेमस बंदे। बस यही चीज थी बस। तो गाइस इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड। बड़ा ही मजा आया वैसे तो। भाई की जो वर्ल्ड फेमस गाड़ी है वो खड़ी है नीचे पार्किंग के अंदर, अभी भाई उसको निकालेंगे और भाई से कहते हैं अलविदा। भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल भाई, बिल्कुल गले मिल लो भाई। बिल्कुल भाई, बढ़िया मजा आ गया आज। थैंक यू सो मच आने के लिए। चलो फिर भगवान ने चाहा तो फिर मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल मिलते हैं भाई। चलो ठीक है, ओके भाई। ओके भाई, ओके बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।